आज है 18 मई 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, पट्टा वितरण प्रक्रिया होगी आसान। मध्य प्रदेश में पट्टा वितरण और विकास कार्यों को लेकर सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई नीतिगत प्रस्तावों पर सहमति बनी। अब नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों में पट्टा वितरण की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने पर विचार हो रहा है। साथ ही विधायकों को सांसदों की तरह स्वेच्छानुदान राशि से धर्मशाला सहित 8 प्रकार के विकास कार्य कराने का अधिकार मिल सकता है। शहीद परिवारों के सम्मान में एमपी सरकार का बड़ा फैसला, कॉलेजेस में मिलेगा विशेष आरक्षण। मध्य प्रदेश में शहीद परिवारों के सम्मान में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा में शहीद कर्मियों की विधवाओं और उनके आश्रित बच्चों को स्नातक पाठ्यक्रमों में विशेष आरक्षण मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस को दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत हर स्नातक कोर्स में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त एक सुपर न्यूमेररी सीट आरक्षित होगी। इससे सामान्य प्रवेश प्रक्रिया या सीटों की संख्या प्रभावित नहीं होगी। 45 डिग्री की गर्मी में हरियाली की मिसाल, ग्रामीणों ने तैयार की 5000 पौधों की नर्सरी। मालवा की भीषण गर्मी और 45 डिग्री से ऊपर तापमान के बीच कनेरी गांव के ग्रामीण पर्यावरण बचाने की अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। गांव के लोगों ने पेड़ों से बीज जुटाकर 5000 पौधों की नर्सरी तैयार करने का अभियान शुरू किया। जन अभियान परिषद और प्रस्फुटन समिति के सहयोग से शिव मंदिर परिसर में दिन रात मेहनत कर पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ग्रामीणों का उद्देश्य सिर्फ अपने गाँव को हरा भरा बनाना नहीं, बल्कि आसपास के गाँव तक भी हरियाली पहुंचाना है। टोंकला पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में बड़ी कार्रवाई, 13 सदस्यीय एसआईटी गठित। टोंकला पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने 13 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। इस टीम की कमान एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया को सौंपी गई, जो हर दिन जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट सीधे एसपी को देंगे। एसआईटी को अलग अलग विंग में बांटा गया ताकि हर पहलू की गहन जांच हो सके। वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कन्नौद एसडीओपी आदित्य तिवारी के नेतृत्व में विशेष टीम रवाना कर दी गई। मध्य प्रदेश में हाई बीपी का खतरा, हर चौथा व्यक्ति प्रभावित। मध्य प्रदेश में हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर तेजी से एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के करीब 25% आबादी इस साइलेंट किलर की चपेट में है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 40% लोग अपनी बीमारी से अनजान हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये समस्या युवाओं और बच्चों तक पहुंच रही है और आगे चलकर करीब 15 गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकती है। नर्मदापुरम रात्रि चौपाल में महिलाओं का बड़ा खुलासा, ऑनलाइन शराब बिक्री पर उठे सवाल। नर्मदापुरम में आयोजित प्रशासन आपके द्वार रात्रि चौपाल में लोगों की शिकायतों का अंबार लग गया। सैकड़ों नागरिकों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान महिलाओं ने शहर में ऑनलाइन शराब बिक्री का बड़ा खुलासा किया। महिलाओं का कहना है कि शराबियों की वजह से घर से निकलना मुश्किल हो गया है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने तुरंत मौके पर निरीक्षण और कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रदेश भर में होंगी कुदरत के सफाई कर्मियों की गिनती, कान्हा टाइगर रिजर्व में खास तकनीक का इस्तेमाल। मध्य प्रदेश में 22 से 24 मई तक गिद्धों की ग्रीष्मकालीन गिनती की जानी है। ये गणना वन विभाग के द्वारा की जा रही है। इसका उद्देश्य गिद्धों की संख्या का पता लगाना है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वन क्षेत्र में गिद्धों की उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। जंगलों में मृत जानवरों की साफ सफाई में उनकी भूमिका अहम होती है। गिद्ध पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व के एसडीओ आशीष पांडे ने गिद्ध गणना की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी वन मंडलों में गिद्धों की गणना की जाएगी। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में बरसने वाली है आग, 15 शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार। मध्य प्रदेश में गर्मी का डबल डोज जारी है, लेकिन आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना होगा। अगले 4 दिनों तक आधे मध्य प्रदेश में हीट वेव लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर देगी। मौसम विभाग ने आज 18 मई को ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के 27 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की। प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी छतरपुर जिले में पड़ रही है। यहाँ दिन का तापमान 44.2 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके अलावा प्रदेश के 15 शहरों में तापमान 43 डिग्री से उससे अधिक दर्ज किया गया।
भोपाल वेस्टर्न बाईपास विवाद, आईएएस आईपीएस अधिकारियों की जमीन खरीद पर उठे गंभीर सवाल, उच्च स्तरीय जांच की मांग। शहर के कोलार इलाके में स्थित गुराड़ी घाट गांव में 50 से अधिक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों द्वारा कृषि भूमि खरीदे जाने और प्रस्तावित वेस्टर्न बाईपास के रूट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 3200 करोड़ रुपए के वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट को लेकर भ्रष्टाचार विरोधी संगठन सिस्टम परिवर्तन अभियान ने आरोप लगाया कि परियोजना की मंजूरी से महीनों पहले अनेक वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने प्रस्तावित मार्ग के आसपास जमीन खरीदी थी, जिसकी कीमत अब कई गुना बढ़ चुकी है। संगठन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और परियोजना रद्द करने की मांग की। मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त, आप भी कर लें चेक। मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि 5000 से ज्यादा लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत प्रदेश भर में 26 अप्रैल से लेकर 10 मई 2026 तक 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा रिकॉर्ड तोड़ चालानी कार्रवाई की गई। पूरे प्रदेश में हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों के 98,000 चालानी कार्रवाई की गई। पेट्रोल डीजल महंगा, इंदौर में 60% तक बढ़ेगा बसेस का किराया। बस से सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर जल्द ही अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। डीजल पर 3 रुपए कीमत बढ़ाने के साथ ही बस ओनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने यात्री किराए में प्रति किलोमीटर 60% तक बढ़ोतरी की मांग उठाई। ऐसे में रोजाना नौकरी, पढ़ाई और कामकाज के लिए बसेस से सफर करने वाले हजारों यात्रियों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ सकता है। ऑपरेटर्स का तर्क है कि डीजल समेत मेंटेनेंस और अन्य खर्च लगातार बढ़ रही हैं, जबकि लंबी समय से किराए में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। इंदौर में हर 8वां व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का मरीज, आप भी इग्नोर ना करें ये 7 लक्षण। सुबह से देर रात तक भागदौड़, मोबाइल और लैपटॉप पर घंटों काम करना, तनाव, जंक फूड और नींद की कमी अब लोगों के दिल और दिमाग पर भारी असर डाल रही है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन तेजी से युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग के स्क्रीनिंग अभियान में इंदौर में जांच कराए गए लोगों में हर 8वां व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित मिला। विशेषज्ञ इसे साइलेंट किलर बता रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक इसके लक्षण नजर नहीं आते। देश भर में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अस्पतालों की तरह सातों दिन 24 घंटे काम करे न्यायपालिका, न्यायमूर्ति सूर्यकांत का बड़ा बयान। देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट, पुलिस, जेल, फॉरेंसिक और मेडिको लीगल सिस्टम का एकीकृत होना न्याय प्रक्रिया को मजबूत करेगा। जैसे छोटी नदियां मिलकर अमरकंटक से निकलने वाली मां नर्मदा का विशाल स्वरूप बनाती हैं, वैसे ही तकनीकी एकीकरण से न्याय प्रक्रिया में मजबूती आएगी। आगे कहा कि इसी तरह अस्पतालों की भांति न्यायपालिका को 24 घंटे सातों दिन की तर्ज पर कार्य करना होगा। मंदिर की रक्षा के लिए कोई भक्त भी बन सकता है पक्षकार, भोजशाला केस के फैसले में हाईकोर्ट का अहम कानूनी संदेश। धार के ऐतिहासिक भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सुनाए निर्णय में कई टिप्पणियां ऐसी हैं जो नए उदाहरण स्थापित कर रही हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण हिस्से में कोर्ट ने कहा कि किसी देवता, धार्मिक ट्रस्ट या पूजा स्थल की सुरक्षा केवल ट्रस्टियों या प्रबंधन तक सीमित विषय नहीं है। श्रद्धालु और भक्त भी ऐसे मामलों में अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बर्गी क्रूज हादसा की 3 माह में देनी है रिपोर्ट, लेकिन न्यायिक जांच आयोग अब तक बेपटरी ना दफ्तर है। बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे को पखवाड़े से अधिक समय का बीत चुका है, लेकिन मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग अब तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाया है। स्थिति यह है कि आयोग की सेवा शर्तों से लेकर कार्यालय संसाधन और कर्मचारियों की व्यवस्था तक स्पष्ट नहीं हो सकी है, जबकि आयोग को निर्धारित 3 माह की समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है। एमबीसीजी में बाघों के लिए तैयार हो रहा ग्रीन कॉरिडोर, जंगलों में बढ़ेंगे घास के मैदान और जल स्रोत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण वन्यजीव कॉरिडोर को दोबारा सक्रिय और सुरक्षित बनाने की तैयारी शुरू हो गई। आगामी वर्षाकाल में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बीच स्थित मैदानी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर घास के मैदान विकसित किए जाएंगे। साथ ही वन्यजीवों के लिए स्थायी जल स्रोत तैयार करने की योजना भी बनाई गई। गौशाला पर हाईकोर्ट के निर्णय को दिग्विजय ने बताया स्पष्ट, कहा एएसआई संरक्षित स्मारक पूजा स्थल नहीं हो सकती। धार स्थित गौशाला को मंदिर करार देने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय पर रविवार को फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि एएसआई के नियमों के तहत उनके संरक्षण वाले धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में पूजा करने का कानूनी प्रावधान नहीं है। चूंकि भोजशाला एएसआई संरक्षित स्मारक है, ऐसे में इसको मंदिर घोषित करके वहां पूजा अर्चना का हाईकोर्ट का निर्णय अस्पष्ट है।
आज क्षेत्रों में पट्टा वितरण को लेकर एमपी सरकार का बड़ा फैसला, अब हटेंगी बंदिशें। सब कुछ ठीक रहा तो मध्य प्रदेश में विधायकों को स्वेच्छानुदान की राशि खर्च करने के लिए सांसदों की तरह अधिकार मिलेंगे। विधायक भी अपने क्षेत्र के विकास में धर्मशाला समेत 8 अन्य कामों के लिए भी स्वेच्छानुदान के तहत राशि दे सकेंगे। इन नीतिगत बिंदुओं पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में सहमति दी। अब अफसर इनको कानूनी दृष्टि से परखेंगे, उसके बाद कैबिनेट अंतिम मुहर लगाएगी। इसके अलावा पट्टा वितरण का पुराने ढर्रे को भी सरकार बदलने जा रही है। राजधानी एक्सप्रेस हादसे में राहत के लिए जा रही वैन पलटी, मेडिकल रिलीफ ट्रेन में भी लगी आग, टला बड़ा हादसा। रविवार सुबह राजधानी एक्सप्रेस हादसे के बाद राहत कार्य के लिए रवाना की गई रेलवे की कैरेज एंड वैगन विभाग की यातायात वैन भी हादसे का शिकार हो गई। शामगढ़ सुवासरा के बीच वैन अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। वैन में सवार 5 कर्मचारी घायल हुए, जिन्हें एम्बुलेंस से राजस्थान के कोटा रेफर किया गया। घायलों में राजेश बोरासी, गणेश रामपाल, श्याम सिंह और धन सिंह शामिल हैं। धरती भी नहीं, मिट्टी भी नहीं, फिर कैसे उगाया जा रहा गायों के लिए हरा चारा। भीषण गर्मी में पशुओं के चारे का इंतजाम करना कठिन चुनौती होता है। पशुपालक इंतजाम करने में नाकाम भी रहते हैं। कृषि की आधुनिक तकनीक और मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के तहत जिले की 16 गौशालाओं में हरा चारा बिना मिट्टी के सिर्फ पानी से तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाए जा रहे चारे को पशुपालक खरीद रहे हैं। अब तक इन गौशालाओं को 5 लाख से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। 5 रुपए प्रति किलो की दर से ये चारा बेचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर जज आरएसएस की विचारधारा वाले, भोपाल में यूसीसी पर भी बोले प्रशांत भूषण। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तथाकथित एक्टिविस्ट की तुलना कॉकरोच से किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बयान की निंदा करते हुए कहा कि ये बयान आखिर क्या मानसिकता दिखाता है। ये वही मानसिकता है जो फांसीवादी सरकार की है। राजधानी भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि धीरे धीरे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर ऐसे जज बैठ गए हैं जो या तो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हैं, या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत करते हैं, या कानून के राज में विश्वास नहीं करते, और जिनकी खुद की फॉसिस्ट विचारधारा है। रेलवे ने उठाया बड़ा कदम, 16 करोड़ से प्राइवेट कंपनी करेगी ट्रैक मशीनों का मेंटेनेंस। रेलवे ने ट्रैक मरम्मत और देखरेख से जुड़ी मशीनों के संचालन और मेंटेनेंस को लेकर बड़ा फैसला किया। अब ये जिम्मेदारी निजी एजेंसी को सौंपी जाएगी। रेलवे का मानना है कि इससे ट्रैक मेंटेनेंस का काम अधिक तेज, व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से होगा। जानकारी के अनुसार इस परियोजना पर करीब 16.76 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना को अगले 24 महीनों यानी 2 वर्षों में पूरा किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मशीनों की बेहतर देखरेख से ट्रैक मरम्मत कार्य में रुकावट कम आएगी। एमपी के जिला अस्पतालों को मिलेंगे 119 विशेषज्ञ डॉक्टर, एनएचएम ने तेज की भर्ती प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों और जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी अब जल्द दूर होने जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी। इस कड़ी में प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त कुल 119 पदों पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स और चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। भोपाल और ग्वालियर में आज सोमवार को घंटों कटेगी बिजली, मेंटेनेंस के चलते बड़ा शटडाउन। राजधानी भोपाल और ग्वालियर शहर के कई इलाकों में आज सोमवार को बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। बिजली कंपनीज के अनुसार लाइन और फीडर्स के मेंटेनेंस कार्य के चलते अलग अलग क्षेत्रों में 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। विभाग ने नागरिकों से अनावश्यक कार्य पहले ही निपटाने की अपील की है। सुबह 8 से 11 बजे तक शिवनगर, रत्नागिरी, शंकरी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। सरकारी विभागों में फाइल्स अटकाने के रवैये पर कोर्ट नाराज। 888 दिन की देरी पर कहा, एक टेबल से दूसरी टेबल तक घूमती रही फाइलें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सरकारी विभागों में फाइल्स को अटकाने और प्रशासनिक ढीली रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की लापरवाही और सुस्ती को अपील में हुई देरी को माफ करने का वैध आधार नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर की गई 888 दिन की देरी वाली एक रिट अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की बेंच के समक्ष राज्य सरकार ने हेमंत यादव के मामले में बेंच के 21 अगस्त 2023 के आदेश के खिलाफ एक रिट अपील दायर की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।